इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो अपना बॉन्ड वैलेंसी से लेकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक कैसे बनाता है, उससे ज्यादा और कम नहीं बना सकते। ठीक है, उसको देखिए आप लोग। एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं SF6, तो यहाँ पे सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, जो इसके किसके बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहीं पे अगर हम SF7 लेंगे तो यहाँ पे सल्फर का बॉन्ड हो जाएगा 7, जो कि इम्पॉसिबल है इसके लिए। मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कितना बॉन्ड हो जा रहा है, 7 बॉन्ड, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग H2S देख सकते हैं। क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, और सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये अपना बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी तक बना सकता है, जो यहाँ पे देखा गया है। ये नहीं बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका 7 बॉन्ड होगा। उसी तरह अगर हम लोग फास्फोरस के लिए देख लें या क्लोरीन के लिए देख लेते हैं, तो जैसे इसका HClO4 भी बनता है, तो यहाँ पे क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है। पीछे हम लोग देखें कि ऑक्सीजन अपना बॉन्ड 2 ही बना सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। हाइड्रोजन 1 ही बनाएगा, लेकिन क्लोरीन अपना बॉन्ड वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक बना सकता है। जैसे हम लोग देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड चाहिए ही। हर ऑक्सीजन के लिए हमको कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है, 2 बॉन्ड, सिंगल सिंगल करके भी हो सकता है और डबल करके भी हो सकता है, 2 बॉन्ड। दूसरा हो सकता है यहाँ O दे देते हैं और यहाँ पे H दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया क्लोरीन का, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बॉन्ड हो गया, जो इसका वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक में आ जा रहा है। इसका 7 वैलेंस बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। उसी तरह मान लीजिए हम लोग देखते हैं तो HCl भी बनता है, जिसमें इसका 1 बॉन्ड होता है। यहाँ पे 1 बॉन्ड है, जो इसके वैलेंसी के बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखने के लिए उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो चीज को ध्यान में रखेंगे। उसमें हर एटम का बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर फार्मूला का डिफिनेशन लिखेंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला का डिफिनेशन है कि द स्ट्रक्चर इन विच ऑल एटम्स शो ओन कोवैलेंट बॉन्ड क्लियरली। अगर हर एटम का कोवैलेंट बॉन्ड अगर क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं है। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग SF6 को स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड इसका दिख रहा है। उसी तरह हम लोग इसको स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बोलेंगे, इसको स्ट्रक्चर फार्मूला बोलेंगे क्योंकि यहाँ बॉन्ड दिख रहा है। उसी तरह इसको स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ बॉन्ड दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए इनऑर्गेनिक की बात है, कुछ हम ऑर्गेनिक में भी अगर चाहे कुछ कंपाउंड लिखे, उसमें सिग्मा पाई अगर काउंट करना हो, जैसे मान लीजिए हमको इसी में सिग्मा पाई काउंट करना है और लोन पेयर काउंट करना है, तो देखिए अब हम लोग पीछे अभी जस्ट पढ़े हैं कि लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। वो कहाँ से मिलता है हमको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6 है, तो ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड यहाँ पे बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब इसका 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, तो हम इसका 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए। ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया।
फिर उसी तरह इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या है, यहाँ पे इसका 2 बॉन्ड है, मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसका भी कितना लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर। उसी तरह इस ऑक्सीजन के साथ भी हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी, फाइनली इस ऑक्सीजन के साथ भी यही केस आएगा। लेकिन क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो ये अपना 7 बॉन्ड बना चुका है, 2 2 4 2 6 1 7, मतलब क्लोरीन पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा। हाइड्रोजन का यहाँ पे एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 बॉन्ड बना चुका है, मतलब हाइड्रोजन पे भी यहाँ लोन पेयर नहीं होगा। मतलब ओवरऑल इसमें हम देखें तो क्या हम लोग पा रहे हैं कि अभी पढ़े थे कि सिंगल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, हर बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इसका होगा, एक इसका 2 3 4 और एक 5। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया 5। लोन पर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। लोन पेयर यहाँ पे कितना हो गया, 8। पाई बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पे, 3, 1 2 और एक 3। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हो गया। उसी तरह हम ये, अब इसका एक और सिग्मा बॉन्ड निकालने का एक आसान तरीका है नॉन साइक्लिक कंपाउंड के लिए, कि नंबर ऑफ एटम -1, जितना एटम रहेगा टोटल उसमें से 1 घटा देंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा। ये चीज है हमको नॉन साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक में ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर नॉन साइक्लिक कंपाउंड। नॉन साइक्लिक कंपाउंड मीन्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस 1। इस फॉर्मूला से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जैसे मान लेते हैं, हम क्या लेते हैं, इसी में ले लेते हैं, SF6 में ही ले लेते हैं। SF6 में हमको कितना बॉन्ड है, यहाँ एटम कितना है टोटल, 6 और एक 7। तो ये हम किसके लिए लेते हैं, फॉर SF6, फॉर SF6। यहाँ पे टोटल एटम कितना है, 1 + 6 बराबर 7। तो ये हो जाएगा हमको 7 - 1 बराबर 6। तो इसमें SF6 में देखेंगे तो कितना सिग्मा है, 1 2 3 4 5 और एक 6। यही फार्मूला अगर हम लगाते हैं HClO4 में, तो यहाँ पे टोटल एटम कितना है, 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है और 4 ऑक्सीजन है। कितना हो गया, ये टोटल हो गया हमको 6। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, जैसे फॉर HClO4 टोटल एटम कितना है, 6 है हमारे पास, -1 कितना आ गया यहाँ पे, 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। या यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, इसी को 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में भी देख सकते हैं इसी चीज को। जैसे देखिए CH3 CH2 NH CO CH3 मान लेते ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करना चाह रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम हर एटम का बॉन्ड दिखाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब ही है उसमें हर बॉन्ड को क्लियर दिखाना।
बॉन्ड क्लियर नहीं होगा तो हमको सिग्मा पाई नहीं मिलेगा। तो नहीं सिग्मा पाई बॉन्ड हम पता कर सकते हैं यहाँ से, इस स्ट्रक्चर से, नहीं लोन पेयर, क्योंकि कहीं कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं लोन पेयर दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सीरियली लेफ्ट टू राइट ही चलते रहेंगे, है ना। जैसे कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन लिख दिए। अब इससे क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। पीछे हम लोग पढ़े हैं अभी कि कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 2, नाइट्रोजन के लिए 3। तो यहाँ कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन इससे कितना अटैच है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। तो पहले हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसका अटैच कर दिए। उसके बाद फिर अटैच क्या है, ये हो गया हमारा, इसके आगे है CH2, तो H हमारा 3 हो गया। तो अब बचा ये C, तो इस C को हम यहाँ लाए। अब इससे अटैच क्या है, 2H है, तो H को हम यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, N है, तो N यहाँ लिख दिए। उससे अटैच एक H है, तो H लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे C है, तो C लिख दिए। O के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम C कर दिए, और उसके बाद इससे अटैच 3H कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हर कार्बन का 4 बॉन्ड है, और नाइट्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 2। अगर कोई आदमी कहता है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख करके हम इसको ऐसे O का बॉन्ड पूरा करेंगे, कोई आदमी बोल सकता था हमको कि इसको ऐसे नहीं लिख करके O को ऐसे लिख करके इस तरह से लिख देंगे। तो लिख तो सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन का यहाँ 2 ही बॉन्ड पूरा है, सॉरी इस कार्बन का यहाँ 2 ही बॉन्ड पूरा होना कितना चाहिए था, 4 बॉन्ड होना चाहिए था। इसीलिए इसका ये स्ट्रक्चर नहीं सही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए तो सही है, लेकिन इस कार्बन के लिए बॉन्ड रूल ओवे नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर हमारा गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, C के साथ O को डबल बॉन्ड देंगे, C के साथ O को क्या देंगे, डबल बॉन्ड, फिर CH इस तरह से देंगे। अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन का भी 2 हो गया और कार्बन का भी 4 हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमको क्या काउंट करना है, सिग्मा, पाई और लोन पेयर। तो देखिए कार्बन का तो 4 वैलेंस में तो 4 बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ भी लोन पेयर नहीं है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये 3 बॉन्ड बनाया है, तो 2 और बचा हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दे दिए। इसका कितना हो गया, 1 लोन पेयर। फिर ऑक्सीजन का 6 होता है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, 4 बचा। 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है यहाँ पे। अब इस कंपाउंड में हम देखते हैं तो कितना सिग्मा है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 14, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 28। यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया, 1 2 3, और लोन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, इसीलिए यहाँ पे लोन पेयर 2, लेकिन लोन इलेक्ट्रॉन 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर पाई बॉन्ड निकालेंगे तो पाई बॉन्ड कितना है, यहाँ पे 1 ही पाई बॉन्ड है, क्योंकि 1 ही डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में पाई नहीं होता है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 1 है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम इसको पिछले वाले पे लिखे थे फार्मूला हम लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितना है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया, 1 कार्बन 5 और 2 हाइड्रोजन 7, 1 नाइट्रोजन 8, 1 कार्बन 9 10 11 12 और 3 15। तो यहाँ पे 15 आइटम है और -1 कितना हो गया, ये 14। यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला हमारा सही है। उसी तरह हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 NH CO CH2 COOH। इसमें अगर हमको सिग्मा पाई और लोन पर काउंट करना है तो देखिए
इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से जैसे यहाँ पे शुरू किए थे वैसे यहाँ भी शुरू करेंगे। कार्बन लिए पहले, कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन दे दिए। हाइड्रोजन को हॉरिजेंटल नहीं लेंगे क्योंकि ये हॉरिजेंटल वाले के साथ क्या हो रहा है, 2 बॉन्ड बनने की संभावना है, 3-4। हाइड्रोजन को हॉरिजेंटल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसका 2-3-4 बॉन्ड बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बनाता क्या है, एक ही बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको लेफ्ट राइट या अप डाउन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका 3, इससे अटैच क्या है N से अटैच है H, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर C से H 2 अटैच है, फिर यहाँ पे इस C से भी 2 H अटैच है, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, फिर OH। हर ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन का 3, हर कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। अब हमको इसमें क्या देखना है, लोन पेयर कितना हो सकता है। तो उसी तरह पहले की तरह यहाँ पे 1 लोन पेयर होगा, फिर यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, फिर यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, फिर यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, फिर यहाँ 1 लोन पेयर। अब टोटल लोन पेयर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया, 2 2 4 6 7। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड हो गया 1 और 1 2। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, टोटल एटम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 2 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। तो यहाँ पे 18 माइनस 1 कितना हो गया 17। अब हम उसको यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 17 होता है कि नहीं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, 13 सिग्मा, 14 सिग्मा, 15 सिग्मा, 16 सिग्मा और 17 सिग्मा, जो इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा स्टेट चेन या नॉन साइक्लिक कंपाउंड का केस, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। आगे हम लोग चलेंगे साइक्लिक कंपाउंड के लिए, चाहे ऑर्गेनिक का साइक्लिक कंपाउंड हो या फिर इनऑर्गेनिक का। तो साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कुछ रूल है। उसके लिए है कि सेंट्रल एटम की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो तो वो रिंग बनाएगा। जैसे बेंजीन है जिसमें कार्बन की संख्या 6 है तो वो रिंग बनाएगा। और जैसे मान लीजिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहाँ पे जैसे P4O10 लेते हैं तो वहाँ पे फास्फोरस 4 है जो 3 से ज्यादा है, इसीलिए वो भी क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा। तो रिंग तो बना लिया। अब रिंग बनाने में भी है कि कौन रिंग हम बनाएंगे ज्यादा, 3 मेंबर का, 4 मेंबर का, 5 मेंबर का, 6 का, 7 का, 8 का या 10 का। तो रिंग बनाते हैं हम लोग उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को देख करके। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या है कि 6 मेंबर का रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद होता है 5 मेंबर का, उसके बाद 7 8 4 3। ये एंगल स्ट्रेन के कारण होता है या बेयर स्ट्रेन के कारण, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के केस में या आइसोमेरियम वगैरह के केस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिंग कंपाउंड कैसे बनेगा किसी कंपाउंड में, उसके लिए पॉइंट है, हम इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद इस पे प्रॉब्लम देखेंगे। And number of central atom equal or greater than 3 and number of peripheral atom in multiple of central atom. Then make ring. उसके बाद यहाँ पे रिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिंग स्टेबिलिटी
ऑर्डर। 6 मेंबर का ज्यादा स्टेबल होता है 5 मेंबर से, 5 ज्यादा होता है 7 से, 7 ज्यादा होता है 8 से, 8 ज्यादा होता है 4 से, 4 ज्यादा होता है 3 से। मतलब कहने का है कि सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे, 6 मेंबर का रिंग बनाने की कोशिश करेंगे। वो पॉसिबल नहीं होगा तो 5 मेंबर का बनाएंगे। ये पॉसिबल नहीं होगा तो 7 मेंबर का रिंग बनाएंगे। सेवन मेंबर का ये भी पॉसिबल नहीं होगा तो 8 मेंबर का रिंग बनाएंगे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं होगा तो 4 मेंबर का रिंग बनाएंगे। ये भी नहीं पॉसिबल होगा तो 3 मेंबर का रिंग बनाएंगे। ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। इसी के कारण हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में या इनऑर्गेनिक में देखते हैं तो मैक्सिमम 6 मेंबर का ही रिंग नजर आता है। जैसे बेंजीन का केस हो, नैप्थलीन का केस हो, एंथ्रासीन हो, फिनॉल हो, टॉलिन हो, बेंजोइक एसिड हो, जो भी हो तो वहाँ पे 6 मेंबर का रिंग मिलता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इस चीज को हम याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो हम क्या करेंगे कि रिंग कंपाउंड का स्ट्रक्चर आसानी से खींच सकते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में रिंग बनाने के लिए क्या है कि वहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, इक्वल और ग्रेटर देन 3 एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्बन की संख्या इक्वल और ग्रेटर देन हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन भी हो सकता है तो हमको ये रिंग बनेगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।